हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हो यार सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे 15 आवर्स चैलेंज के सेकंड पार्ट में। थोड़ा सा टाइम लगा वीडियो बनाने में, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सुनी होगी आपने कहावत। तो आज जो हम सेशंस करने वाले हैं वो है हमारा मैथमेटिक प्रोग्रेशंस। लास्ट सेशंस किया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे और उसके साथ मैंने वर्कशीट भी दी थी यार। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, है ना? सेशंस तो बहुत कम बच्चों ने देखे हैं लेकिन वर्कशीट मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व करी है। तो अगर आप में से कोई है जिन्होंने वो सेशंस नहीं देखा या वर्कशीट के बारे में पता नहीं है, तो मैं कहीं ऊपर आपको वो लिंक दे दूंगा, आप वहां चले जाना। डिस्क्रिप्शंस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्कशीट और जो हमारी एपी की वर्कशीट है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम इधर उधर की बातें करते हुए, हम सीधा चलेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। स्टार्ट कर रहे हैं एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और ये चैप्टर आपको ना 1 घंटे से भी कम का ही चैप्टर है, तो हम अब टाइम सेव करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 घंटे के चैलेंज को हम कहीं 10 घंटे में खत्म नहीं कर दे, है ना? बहुत बहुत इजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक की, यार ये एपी होता क्या है। ठीक है, अब एपी हमारा प्रोग्रेशन है ना। बोले भैया ये नाम तो हमें पहले से पता था, इसमें क्या नई बात है? सही बात है भाई, नाम तो आपको पहले से पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। थोड़ा सा चलिए, ठीक है। और मैंने कहा प्रोग्रेशन मतलब सीरीज होती है। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? अ नंबर सीरीज। ठीक है, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर सीरीज देता हूँ ना, मैंने आपको कहा कि पहला नंबर 2 है, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6, देन वी हैव 8। मैंने पूछा बताओ अगला नंबर क्या होगा? इट्स सो इजी, फटाक से आप कहोगे भैया ये तो 10 होगा, है ना? वेरी गुड, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको याद दिख रहा है भैया ये दो का गैप चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। ये मैं कहूंगा चलो ठीक है, ये 3 रहा, ये 8 है, फिर ये 13 है, अगला नंबर क्या होगा? आप फिर से बता दोगे भैया ये 18 है। क्यों भाई? तो भैया ये 5-5 का गैप हमें दिखाई दे रहा है जो कंटिन्यूअस में चल रहा है। यही जो सीरीज आपको दिख रही है जिसमें दो नंबर्स के बीच में, दो लगातार नंबर्स के बीच में एक फिक्स डिफरेंस है, इसी सीरीज का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इजी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो समझ में आ गया। बात आती है कि अब इस चैप्टर के अंदर है क्या चीजें। ठीक है, सीरीज तो है, बट व्हाट इज इनसाइड द चैप्टर? चैप्टर के अंदर हम क्या चीजें कर रहे हैं? तो चैप्टर के अंदर हमें दो बातें समझनी। ओके, दो बातें ये कि दो ही फॉर्मूला है चैप्टर के अंदर। पहला, टू फाइंड एंड टर्म्स, अभी मैं इसको आसानी से ब्रेक कर रहा हूं, ये क्या होगा, घबराना मत। और दूसरा, टू फाइंड सम ऑफ एंड टर्म्स। अभी क्या दो चीजें हैं वो जरा समझ लेते हैं। ठीक है, बस इन दो चीजों को पता करने के लिए दो फॉर्मूला दिए गए और उन्हीं दोनों फॉर्मूला के ऊपर पूरी की पूरी हमारी एपी बेस्ड है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, लेट मी इरेज दिस ना, साइड में कहीं ये कवर नहीं हो जाए, नहीं तो वरना देखने में दिक्कत आएगी। तो ओके, जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था आपको, ठीक है, जो 248 सीरीज, अभी जो हमने एग्जांपल लिया 248, आपने कहा भैया अगले वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बनता है इसी पे। अब ये सीरीज है तो ये सीरीज नो डाउट आगे भी कहीं जा रही है ना? ये आपका पहला नंबर है, ये आपकी सेकंड पोजीशन का नंबर है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, ये हमारा थर्ड पोजीशन का है। तो मैं अगर पूछूं कि बताओ इसी सीरीज में कहीं पे 535 टर्म पे कौन सा नंबर होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे, हर बार हम नंबर देखेंगे और जाएंगे 535 तक, है ना? ये तो बिल्कुल बेवकूफ वाली बात हो जाएगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो फाइंड ऑफ एन टर्म्स है, जिसमें हम कोई भी एपी सीरीज है उसके किसी भी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस एपी के पहले 3 टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, मैंने पूछा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो आपने फटाक से क्या किया, 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड यू सेड इट कि भैया ये तो हमारा 14 होगा। इजी है, बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये हमारा 18 होगा, सॉरी 14 होगा। सही है। अब मैंने आपसे पूछ दिया कि मुझे बताओ इसी एपी के पहले 50 टर्म का सम कितना होगा। तो क्या हम 50 टर्म लिख के उसको ऐड करें? मैं पूछूं पहले 200 टर्म का सम कितना होगा, है ना? क्योंकि मैं कितने भी टर्म पूछ सकता हूं, उसके लिए बना है हमारा दूसरा फॉर्मूला। बस ये दो फॉर्मूला एपी में, पूरी एपी वहां पे खत्म होती है। तो फटाक से चलते हैं, एक एक करके वो दोनों फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले, हाउ टू फाइंड एनी टर्म्स ऑफ एपी। किसी भी एपी में कोई टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें? एपी में किसी टर्म की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर दैट एग्जांपल अगेन। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं।
थोड़ा सा येलो कलर की विजिबिलिटी ना ज्यादा अच्छी दिखती है यार ना। आप बताना जरा कमेंट करके आपको कौन सा कलर ज्यादा विजिबल दिखता है। 2 4 6 8 और मैंने पूछा यहाँ पे क्या होगा, तो वैसे तो पता है 10 है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला से पहले ना कुछ टर्म है, कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। ठीक है, कुछ सिंबलाइजेशन है जो हम एपी के अंदर करते हैं। वो सिंबलाइजेशन क्या है कि एपी में जो सबसे पहला टर्म होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो पहला टर्म ए हो गया, या इसको हम A1 भी कह देते हैं। दूसरा टर्म है तो उसे हम A2 कह देते हैं, यानी टर्म को हम ए से सिंबलाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एपी में आपका डिफरेंस होता है, जैसे कि दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे वो डिफरेंस 2 है, तो उस डिफरेंस को हम सिंबलाइज करते हैं डी से। ठीक है, डी स्टैंड फॉर द डिफरेंस, जैसे इस एपी में खासकर डिफरेंस हमारा 2। और उसके बाद जो एन है, जैसे कि मैंने कहा दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, तो ये जो 1 2 3 की मैं बात कर रहा हूं ये हमारा एन कहलाता है। एन इज द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कि हम कौन से पोजीशन की टर्म की बात कर रहे हैं। देखो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ मुझे इस एपी में A51 पे क्या होगा, यानी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ इस एपी में 51st टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला देखेंगे टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। दैट फॉर्मूला इज, है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ये बेसिक फॉर्मूला है आपको एपी के एन टर्म्स निकालने का। सारी वैल्यू पता है मुझे, जैसे मुझे A51 फाइंड आउट करना है तो आई नो ऑल द वैल्यूज। ठीक है, मैं A51 निकालू, भाई A51 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, प्लस एन कितना हो गया दैट्स 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है भैया 2 है, तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 50 इंटू 2 दैट इज 100, दिस इज 102। वैसे आप बोलोगे भैया देखो ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि डिफरेंस अगर 2 का है और 51 टर्म की बात की है, तो अगर मैं 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो 102 आ रहा है। एग्जैक्टली, नो डाउट वही कंसेप्ट है, बट हमें फॉर्मूला से दिखाना है ना। सब्जेक्टिव पेपर है भाई टर्म 2 में, तो ऑब्जेक्टिव वाली बात तो रही नहीं, वरना ऑब्जेक्टिव होता तो मैं ये सीधा शॉर्टकट बता देता कि अच्छा देखो यहाँ पे D2 है, जितने टर्म का निकालना है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है बच्चे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ना। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मेन चीज है कि फॉर्मूला एपी में बड़े आसान है, चाहे वो एंटम निकालने का हो, चाहे वो सम ऑफ एंटम्स निकालने का हो। मेन बात आती है, मेन मुद्दा है इनको यूज करना, इनके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वहां आती है, अभी वहां पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए गए, इनको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये तो दिए ही दिए, साथ ही साथ मैंने आपको वर्कशीट भी दे रखी है, तो भाई वो भी सॉल्व करना है ना। देखो पेपर प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आप जितने ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी बनेगी, उतनी ज्यादा कमांड बनेगी उस चैप्टर के ऊपर। अगर पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई भूल जाओ कि आप ये कॉन्फिडेंट फील कर सको। ठीक है, जैसे कि देखो ये सब सवाल तो बहुत सिंपल है, आपसे पूछा कि बताओ क्या ये एपी है, चेक करके बोला कि क्या ये एपी है। ये एपी कैसे पता करेंगे, तो एपी का सिंपल पैटर्न है कि भाई दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में एक फिक्स डिफरेंस दिखना चाहिए। जैसे कि इसमें पहले दो टर्म के बीच में डिफरेंस 2 दिख रहा है ना, सॉरी -2 नॉट 2, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। एग्जैक्टली डिफरेंस हमें दिख रहा है। अब बोलोगे भैया डिफरेंस तो माइनस है, तो भाई माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, माइनस हो या डिफरेंस होना चाहिए, और एक फिक्स डिफरेंस है, तो -2 का डिफरेंस है, हाँ ये एपी है। जैसे इस क्वेश्चन में आओ जरा, क्या बोला, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। देखो सारा खेल है दो चीजों का। अगर एपी की बात कर रहे हैं तो मुझे बस कोई ए बता दे कि ए क्या है, यानी पहली टर्म, और मुझे कोई डी बता दे तो मैं पूरी एपी बना दूंगा, है ना। मुझे बता दे भाई पहला टर्म ये है और इसका कॉमन डिफरेंस डी है जो कि ये है, तो मैं तो पूरी एपी बना दूंगा, मुझे तो बस ऐड ऑन करते चलना है। सब खेल यहीं का है। जैसे कि इसमें उन्होंने बोला कि डिटरमाइन द एपी, एपी बताओ, यानी मुझे एपी बतानी है, यानी मुझे सीरीज बतानी है। दिया क्या उन्होंने बताया, इस एपी का थर्ड टर्म जो है वो 5 है और इस एपी का जो सेवंथ टर्म है वो 9 है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं ए और डी निकालूंगा। कैसे, बिल्कुल बेस, कोई भी क्वेश्चन बेस से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है एपी के टर्म निकालने का फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले को यूज करूंगा। मुझे पता है फॉर्मूला क्या, जो अभी हमने पढ़ा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भैया ये पहली इंफॉर्मेशन दी उन्होंने, थर्ड टर्म हमारा 5 है, ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं। तो A3 इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस, अब ए तो दिया हुआ नहीं है, ओके, लेकिन एन दिया हुआ है, थर्ड टर्म है,
डी भी नहीं गिवन है, क्या बना भाई A3, दैट इज A प्लस 2D बन गया। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, यानी एक इक्वेशन बनी हमारी A प्लस 2D इक्वल टू 5, बन गई एक इक्वेशन। सिमिलरली 7 टर्म के लिए जब बनाएंगे तो A प्लस 6D बनेगा, है ना, वो आप बना के देखना, दैट इज इक्वल टू 9। देखो ये दो लिनियर इक्वेशन बन गई, और लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमारे, है ना, बाएं हाथ का खेल है। क्या बात है, 9th क्लास में तो करके आए हो, फटाफट हमने एलिमिनेट किया इसको, यहाँ से कट किया, दिस इज -4D, दिस इज -4, डी की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। अब डी हमें पता चल गया, इक्वेशन में पुट करके हम ए भी निकाल लेंगे, ए कितना आ जाएगा, जब डी हम -1 पुट करेंगे तो दिस मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, है ना, मैं इस वाले इक्वेशन में डी को पुट कर रहा हूँ, तो ए कितना आएगा यहाँ से भाई -2 उधर जाएगा 7। लो, मुझे पहली टर्म मिल गई, दैट इज 7, डी इज -1, तो एपी की अगर मैं बात करूं ये बन गया, डी हमारा -1 था, ये हमारी सीरीज बन गई। क्लियर है, आसान है। देखो वो डायरेक्ट नहीं देंगे आपको, इतना इजी तो नहीं होगा ना कि आपको ए और डी देके वो इन्फॉर्मेशन पूछे। करना क्या होगा भैया, हमें बस क्वेश्चन से ए और डी निकालना होगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम ए और डी फाइंड आउट करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप जरा, कि आपको बोला चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर और नॉट। चेक करो कि क्या 301 इस नंबर लिस्ट का टर्म है या नहीं है, मतलब क्या ये इसका हिस्सा दिखेगा। पहली तो बात ये है कि देखो क्या ये एपी है, नोटिस कीजिए जरा, डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे, ये 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, और सॉरी ये 6 का डिफरेंस है, 3 का नहीं, और यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। ओके, इट्स एन एपी। क्लियर है, जिसका पहला टर्म क्या है, फटाक से हमने लिखा, दैट इज 5, कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज 6। ओके, वी हैव नाउ ए एंड डी। चेक ये करना है कि क्या 301 है वो इस एपी का टर्म है, यानी वो कहीं 301 आएगा। अब ये कैसे चेक करें, मान लेंगे कि 301 आएगा, ठीक है, लेट्स सपोज कहां आएगा, तो किसी एन पे हमें 301 मिलेगा। वेरी गुड, चलिए ओके, अब हम देखेंगे कि क्या वो एन एग्जिस्ट करता है जिसपे ये 301 मिलेगा। बिल्कुल बेस फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए। अभी तक तो आप लोग होशियार हो गए होगे ना, अभी तक तो आप लोग समझ गए होगे कि अरे यार सारा खेल तो यहाँ पे ए डी और एन की वैल्यू का है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि क्या एन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। चलिए मैं ही इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, और प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करना बच्चों, है ना। देखो बिना प्रैक्टिस पेपर के ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो बच्चे ये प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं देखो वो कमेंट कर बताना यार कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस बेटा, और मैंने देखा है जो बच्चे पेपर प्रैक्टिस करते हैं ना, उनकी ही इंप्रूवमेंट होती है और वही एग्जाम में स्कोर करते हैं। बिना प्रैक्टिस किए जो जाते हैं, पेपर प्रैक्टिस नहीं खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही नहीं, ये बात क्लियर है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पेपर प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, तो ये देखिए जरा आप, कुछ हमारा एन आ रहा है 50 पॉइंट समथिंग में, यानी डेसिमल आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा, और कभी भी कोई भी टर्म होल नंबर ही होती है ना, 1 2 3 4 होल नंबर ही है टर्म, ये डेसिमल में आ रहा है, तो एक्चुअली में क्या हो गया, यानी 301 भाई यहाँ पे नहीं आएगा, 301 इस एपी का हिस्सा नहीं होगा ना, सिंपली हम ये देखेंगे। चलिए, अब ये वाले जो क्वेश्चन है, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। करना क्या होगा, आपको एपी बनानी होगी। ओके, और हाउ मेनी मल्टीपल्स आर ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है, तो फिर होगा, आप ये सॉल्व करके बताइएगा कि आप ये फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भी कमेंट करके बताना, कोई बात नहीं, फिर इसके सॉल्यूशंस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम जरा, ठीक है। देखो मैथ्स को ना सुनने से होता नहीं है, मैथ्स मैथ्स कभी भी सुनने से नहीं होता, मैथ्स बार बार एक ही बार कहूंगा मैं, बोरिंग मैथ्स इसलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो बोर लगने लग जाता है कि यार हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब होता नहीं है तो फिर अंदर से वो मोटिवेशन भी नहीं आता, जब नहीं हो रहा तो क्या करें। कोई बात नहीं, गलत हुआ करो, अभी टाइम है, मोर देन 1 मंथ है यार, गलती करो, अभी भी गलती करो, गलती करके लेकिन सीखो। ठीक है, अपने ट्यूशन टीचर या जहां से भी हो आप ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हो, तो आप वहां जाके देखो कि अरे यार इस पर्टिकुलर चीज का क्या बना हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज की क्या, एपी के ऊपर एक नहीं, एपी के ऊपर बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी मैंने लिए, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, लाइव सेशंस के अंदर भी मैंने बता रखा है, आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी दिख जाएंगे अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे। समझिए, पैटर्न समझ लिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस ही आपको क्या होता है, देखो फॉर्मूला मैंने बोला ना 2 ही एपी में,
सारा खेल क्या है, उस फॉर्मूले को यूज करना। देखो जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल मैं जरूर सॉल्व कराता हूँ क्योंकि बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्या कहा, डिटरमाइन द एपी, एपी बताओ जिसका थर्ड टर्म 16 है। ओके, जैसे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बोली थर्ड टर्म 16 है, मैंने फटाक से यहाँ पे लिख लिया ओके A3 इक्वल टू 16, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे दी उन्होंने कि जो सेवेंथ टर्म है डेट एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ओके, यानी इस एपी का जो सेवेंथ टर्म है वो इस एपी के फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। समझ रहे हो, यानी जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है ना। तो मैं कहता हूँ ना समझ रहे हो, तो मुझे वो हर्ष बेनीवाल का मीम याद आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना, बस वही वाली बात है। खैर, ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशन। क्लियर है, दो इक्वेशन बन गई। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना अभी आपने सीखा है, A3 एंड दैट इज A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। क्या करेंगे, A3 पे फॉर्मूला लगाएंगे सम एन टर्म वाले का, A7 पे भी लगाएंगे, A5 पे लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनेगी A और D में, सॉल्व करके हम A और D निकाल लेंगे। A D निकल गया तो फिर हम AP निकाल लेंगे। क्लियर है, इजी ना, है ना, ये बिल्कुल अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस में सॉल्व किया था, तो आप वो फॉर्मूला यूज करके वहां पे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो ये वाला जो हमने किया था, है ना, इस वाले में बनाई थी ना इक्वेशन। ठीक है, कहाँ गए ये दो इक्वेशन, किसमें बनाई थी मैंने, ओके हाँ यहाँ, ये रहा ना, ये दो इक्वेशन बना के, तो सेम उसी पैटर्न पे वो सॉल्व होगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मेंटी क्विज के अंदर हम प्रैक्टिस करवाते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊंगा तो आपको नहीं होगा, मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना और उसके बेस पे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करा देना। देखो यही है, मैंने इसलिए 15 घंटे बोले मैथ्स के, तो उसका कुछ कारण था। कारण ये था कि भाई कंसेप्ट बहुत कम है, कंसेप्ट कम है, कंसेप्ट 15 घंटे में हो जाएगा, बात है प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस किसी को 50 घंटे चाहिए, किसी को 100 घंटे चाहिए, इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन आते हैं या कोई भी टीचर को क्वेश्चन आते हैं, कारण ये है कि हम दिन रात यही चीजें कर रहे हैं, सुबह से शाम हमारा यही काम है, तो हम प्रैक्टिस करें ना करें वो हमारे मतलब बैठ गया है। ठीक है, इसीलिए हमें दिक्कत नहीं आती, हमें पता है कि ओके हमने पकड़ ली नब्ज, अच्छा इस क्वेश्चन में ना ये चीज लगेगी, कारण प्रैक्टिस है, ऑब्जर्व करके। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो ये कोटेशन है ना बेटा, मुझे ये सबसे फेवरेट कोटेशन लगती है, बचपन से सुनते आया था। तो लॉजिक अब समझ में आता है जब टीचर बनाओ, जब एडुकेटर बनाओ तब समझ में आता है कि यार इसका लॉजिक क्या है। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको उसका एग्जांपल चाहिए, आप मेरी पहली वीडियो जाके देखो और अब की वीडियो देखो जरा, आपको खुद दिख जाएगा कि ओके देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये वो भैया नहीं है जो वहां पे थे और ये नहीं है आज के, हो सकता है एक साल बाद जो मेरी वीडियोस दिखे तो वो दूसरे पैटर्न पे होगी, बिकॉज प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, चलिए आते हैं जरा अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज सम ऑफ एंड टर्म्स। दिस इज द फाइनल, जैसे मैंने आपको बोला एपी हमारी 2 4 6 एंड 8। ठीक है, एंड सो ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इससे पहले तीन टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म का सम कितना होगा, तो आपने बोल दिया भैया 2 + 4 + 6, कोई बात नहीं, दिस इज 12। ओके वेरी गुड, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, है ना, और वो आपका 12 हो गया। लेकिन मैंने वही बोला कि अगर मैं पूछ दूं कि बताओ इसमें मुझे पहले 100 टर्म का सम चाहिए, 200 टर्म का, कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो वहां पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का, दैट इज Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of n terms. Okay? n क्या है यहाँ पे, जो भी मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैं आपको चलो यही वाला सॉल्व करता हूँ। पहले तीन टर्म का सम 12 है ना, अब इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। n की जगह हमने 3 रखा, 3/2, 2 मल्टीप्लाई a क्या है भाई, पहला टर्म दैट इज 2, n कितना है 3 -1, d की बात करें 2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा ये 3/2 bracket 4, 3 minus 1 is 2, 2 plus 2 into 2 4, 4 plus 4 that's become 8, this is 3/2 into 8, सॉल्व किया, क्या आया हमारे पास 12 आ गया। यानी पहले तीन टर्म का सम मैं ऐसे निकाल लूं या फिर मैं फॉर्मूला से निकालूं, दोनों चीज से मेरी वैल्यू 12 निकली है, बन गया फॉर्मूला, यूज करना आ गया। मेन चीज आते हैं अब इनकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, चलो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, कि इस एपी के कितने टर्म में लूं जिससे कि मुझे उसका सम 636 मिल जाए, यानी वो हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहे हैं, मैंने मान लिया n टर्म्स।
फटाक से मैंने बोला कि n टर्म्स लूंगा जिसका सम कितना मिल जाएगा मुझे 636, वैल्यू n की निकालनी है, फॉर्मूला यूज करो n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 636। ठीक है, ये यूज कीजिए। n की वैल्यू आपको निकालनी है, a की वैल्यू गिवन है दैट इज 9, d की वैल्यू है दैट इज 8 एंड सो ऑन, पुट करके सॉल्व करो n निकल जाएगा। फटाक से मैंने कहा ना क्वेश्चन से पिक करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। बोला किसी एपी का जो पहला टर्म है वो 5 है, यानी ए तो इन्होंने दे दिया। अच्छा, इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो 45 है, मुझे नहीं पता लास्ट टर्म कौन से पोजीशन पे आ रही है, मैं इसको ए एन ही मान लेता हूँ, दैट इज 45। और साथ ही साथ बोला कि इस एपी का जो सम है वो 400 है, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी वो एस एन की बात कर रहा है, क्योंकि टोटल टर्म हमने एन ही मानी है, लास्ट टर्म को एन मान रहे हैं ना भाई, वहां तक का जो सम है वो 400 है बस। बोला और बताओ कि कितने टर्म है, यानी कि वो एन पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस। देखो जरा, ए दिया है ना, ए एन दिया है, एस एन दिया है, इन दोनों से बनाएंगे क्या हम इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन बनेगी एन और डी में, क्योंकि ए तो गिवन है, एन और डी की दो इक्वेशन बनेगी, लिनियर ही बनेगी, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एन और डी निकाल लेंगे। ठीक है, इसके आंसर का भी वेट करूंगा मैं। ठीक है, आप सारे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बेटा 1 घंटा मैंने बोला, देखो 20-25 मिनट की तो हार्डली वीडियो बनेगी। ठीक है, अभी जब बात करते हैं असली प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम तो यहाँ है, वर्ड प्रॉब्लम। सारी कहानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम, एपी के अंदर, अलजेब्रा के अंदर फंसने वाली बात ही कहाँ आती है, वो वर्ड प्रॉब्लम में ही है। अलजेब्रा में अगर फंस रहे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम फंस रहे हैं, कारण क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में ना स्टेटमेंट पकड़ो, स्टेटमेंट पकड़ के निकालो कि उन्होंने क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, या फिर उन कोई इक्वेशन बता दी उन्होंने, जो इन्फॉर्मेशन दी उससे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे वर्ड प्रॉब्लम से ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है, क्या गिवन है और क्या चाहिए। जैसे कि इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या बोला उन्होंने, A sum of 700 is to be used to given 7 case prize। देखो मैं हाईलाइट करते चला चीजों को, to a student of a school of their overall academic performance, the price is 20 less than its preceding price, find the value of its price। क्या बोला उन्होंने कि टोटल 700 रुपए का कैश प्राइस है। ठीक है, ये 700 रुपए ही है, जिसको बांटना है 7 बच्चों में, 7 कैश प्राइस, तो 7 बच्चों को जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। बोला हर प्राइस जो है वो 20 रुपीज लेस है देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी पहले वाले बच्चे को अगर 50 रुपए मिल गया तो दूसरे वाले को 30 मिल रहा है, फिर उसके बाद वाले को 10 रुपीज मिल रहा है ना, ऐसे करके चल रहा है, 20 रुपए मतलब कम होते चले जा रहे हैं। तो बोला बताओ हर प्राइस की वैल्यू कितनी, बोला ठीक है चलो। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने, मैं मान लेता हूँ पहले वाले बच्चे को ए मिल रहा है, लेट्स सपोज, भाई दूसरे वाले को क्या मिल रहा है, ए माइनस 20, इसके बाद वाले को क्या मिल रहा है, ए माइनस 40। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे क्या ट्रिक है, आप नोटिस करो कि आपके पास सम दे रखा है दैट इज 700, यानी कि आपको S7 की वैल्यू दे दी है विच इज 700, साथ ही तो है, ये वैल्यू गिवन है, एन आपको पता चल गया, ओके, ए नहीं पता, डी भी मुझे दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या बोला था कि हर प्राइस 20 कम होता चल रहा है, यानी डी हमारा माइनस का 20 है। बताइए जरा, डी गिवन है, एन गिवन है, एस एन गिवन है, क्या ए नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब तो मुझे करना ही क्या है, मैं तो बस फॉर्मूला लगाऊंगा और चैन की नींद सोऊंगा। ठीक है, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 विच इज 6 इंटू डी की बात करेंगे, दिस इज माइनस 20 ब्रैकेट स्टार्ट विच इज 700, सिंप्लीफाई करो, ए निकल गया, बन गई कहानी। ए निकल गया तो उसके बाद फिर हम सेकेंड टर्म थर्ड टर्म यानी जो भी प्राइस देने थे वो सारा प्राइस हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स सो इजी। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा जरा क्या एपी बनती है। ठीक है, देखो मैं ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग के लिए इसलिए छोड़ रहा हूं सो दैट कि आपका इंट्रैक्शंस बना रहे, असली कहानी आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में, दैट्स ऑल अबाउट द एपी। एनसीईआरटी बुक के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको सॉरी, अगर एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देखोगे, एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम है ना बेटा, जो आखिरी एक्सरसाइज है ना बच्चे, आखिरी एक्सरसाइज के लास्ट 5 क्वेश्चन जो है दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात है कि मैंने वो इसमें क्यों नहीं डाला,
आप कहोगे, कुछ कमेंट करेंगे, भैया आपने तो कहा था एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दोगे, इसमें क्यों नहीं डाला? मैंने एक चीज नोटिस करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराते हुए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं, मैं सॉल्व करके बता दूं, तो मेरी प्रैक्टिस है। आपने ऑलरेडी भी सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, आपने पहले भी सॉल्व कर रखा है, ऐसा नहीं आपने सॉल्व नहीं कर रखा, आप फिर से सॉल्व करो। फिर भी नहीं आएगा तो नो डाउट मेंटी क्विज वगैरह के अंदर वो क्वेश्चन मैं लूंगा ही लूंगा, वहां भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाकी अभी आपका काम क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, नीचे वर्कशीट है भाई, वर्कशीट पे जाइए, वर्कशीट को जाके प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो बाय योरसेल्फ, देखो आपको कितना आया। मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि वर्कशीट में आपका स्कोर क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्कशीट में क्या स्कोर किया आपने, यानी कितने आपने सही किया, उसमें नंबरिंग भी दे रखी है मैंने, तो आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। एपी में आपका स्कोर क्या चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, खुद को इवेलुएट कीजिए, दैट्स द ओनली वे। कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती बेटा, यही होता है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके बाद कितनी ज्यादा खुद को इवेलुएट करते हो, चेक करते हो कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। यहाँ आपकी एपी खत्म होती है, ठीक है। हमारा जो सेकंड पार्ट है एपी का, दैट इज फिनिश्ड नाउ। पार्ट की प्रिपरेशंस मैं कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट में आपको ही बता देता हूँ, तीसरा जो पार्ट आने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री का। एनसीईआरटी के ही 16 क्वेश्चंस हैं, उस पे ही पूरा वो होता है, उस 16 में से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट, एपी कंप्लीट, ठीक है, यानी हमारा अलजेब्रा हो चुका है कंप्लीट। सेकंड आवर हमने 15 आवर्स लिया, और मैं बता दूं टोटल अगर मैं काउंट करूं तो क्वाड्रेटिक में जरूर हमने 1 घंटे का टाइम लिया था, क्योंकि वो लाइव था। रिकॉर्डिंग में मुझे लग रहा है कि रिकॉर्डिंग सेशंस में वो टाइम और भी कम होगा, 15 घंटे की जगह मुझे लग रहा है मैं 10 घंटे के अंदर सारा आपका सिलेबस रैप कर दूंगा आपको कंप्लीटली। तो अभी तक अगर आपने क्वाड्रेटिक नहीं देखा है, जाके देख लो, मैंने इस पूरे की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी आपको क्रैश कोर्स के नाम से, सो दैट कि आप इसको एग्जाम से पहले भी जब चाहो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी टेलीग्राम वगैरह पे भी क्विज हो रहे हैं, वो सारी अपडेट आपको मिल रही है। और मुझे ये जरूर बताओ यार कि अभी तक 2 सेशंस होने के बाद आपको ये कितना बेटर तरीके से समझ में आ रहा है, इसमें वो और क्या चीजें हैं जो आप चाहते हो कि मैं उसमें ऐड ऑन करूं, ठीक है। बहुत से बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मैंने कहा प्रीवियस की बात कर रहे हैं, मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप बस 10 मार्च रुक जाओ यार, क्योंकि एक बार बाकी बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाए, जो ऑफलाइन बच्चों है मेरे, उनके एग्जाम खत्म हो जाए 10 मार्च के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी मैंने एक तरीका ढूंढा है बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो भी मैं आपको डिलीवर करूंगा। अभी नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए नहीं कराना, बाकी जो वर्कशीट में जो क्वेश्चंस है ना बच्चे, आप उसको करो सॉल्व, वो आपको प्री बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर सिलेक्टिव ही उठाए, वैसे उठाए जो आपके सारे कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूँ, अगर आप वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो कंसेप्ट के बाद, आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। डोंट नॉट डू द कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस, सॉल्व कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, अपने ट्यूशन टीचर जहां भी पढ़ने जाते हो वहां से, अगर सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हो तो आप सेल्फ इवेल्यूशन कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर ही वीडियोस बनाऊं कि सेल्फ इवोल्यूशन कैसे करना है, सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करनी है, जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट है अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।